गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम NCERT क्लास 12th के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे। बच्चों इससे पीछे वाले लेक्चर्स में हम क्वेश्चन नंबर 15 तक इसे सॉल्व कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल TR मैथ्स पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बच्चों आप जितना ही ज़्यादा इस चैनल को शेयर करेंगे या अपने दोस्तों को बताएंगे, आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और उतनी ही जल्दी वीडियो हो जाएंगी। तो बच्चों इसको अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, फिर इसके बाद में इस चैनल पे आएँ। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इस तरीके से है, कह रहा है कि क्वेश्चन 16 यदि a बराबर इतना, एक मैट्रिक्स हमें दे रखी है। क्वेश्चन 16 मैट्रिक्स a बराबर हमें कितनी मैट्रिक्स दे रखी है, 1 0 2 और ये 0 2 0 और ये 2 1 3 ये दे रखी है। फिर हमसे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि, फिर हमें सिद्ध करना है बच्चों कि AQ माइनस का 6A स्क्वायर और प्लस का 7A और प्लस का 2I बराबर 0, ये चीज़ हमें प्रूफ करके दिखानी है। तो बच्चों कैसे करके इस चीज़ को प्रूफ करेंगे, आइए समझते हैं। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए आप ऐसे समझिए कि सबसे पहले AQ की ज़रूरत पड़ेगी और AQ डायरेक्ट तो निकल नहीं सकता, तो इसीलिए AQ से पहले हम क्या करेंगे, A स्क्वायर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बच्चों, A स्क्वायर। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, A स्क्वायर, और A स्क्वायर का मतलब होता है A इंटू A। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A की वैल्यू लगाएंगे। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 102 102 और 020 020, उसके बाद में है 213 इंटू, फिर से A की वैल्यू यही लगा देंगे 102 और ये 020 और ये 213 ये लगा दें। भाई दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना हम सीख ही चुके थे। दोनों मैट्रिक्स की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, प्लस किया है तो प्लस का लिखेंगे और माइनस किया है तो माइनस की। 0 की 0 से मल्टीप्लाई प्लस का 0 और 2 की 2 से मल्टीप्लाई प्लस का 4। अब सेकंड कॉलम से करो तो 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0 और 0 की 2 से मल्टीप्लाई प्लस 0 और 2 की 0 से मल्टीप्लाई प्लस 0। इसी तरीके से फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई, 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2 और 0 की 1 से मल्टीप्लाई प्लस का 0 और 2 की 3 से मल्टीप्लाई प्लस का 6। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, तो 0 की 1 से मल्टीप्लाई 0 और 2 की 0 से मल्टीप्लाई प्लस का 0 और 1 की 2 से मल्टीप्लाई प्लस का 2। इसी तरीके से सेकंड कॉलम से 0 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 और 1 की 0 से मल्टीप्लाई प्लस का 0। थर्ड कॉलम से करो 0 की 2 से मल्टीप्लाई 0 और 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 और 1 की 3 से मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी बच्चों, 3। इसी तरीके से अब हम थर्ड रो की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से करेंगे। तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 और 0 की 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 और 3 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 6। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, इस थर्ड रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 की 2 से मल्टीप्लाई 0 और 3 की 0 से मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 0। आइए अब थर्ड कॉलम से करते हैं। तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4, 0 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 और 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का कितना आ जाएगा, 9। इस तरीके से ये मल्टीप्लाई निकल के आ गए। तो ये क्या निकल के आ रहा है, A स्क्वायर निकल के आ रहा है बराबर, भाई 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 और यहाँ पर भी 2 में 0 कितनी भी बार जोड़ो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये 6 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगा। इसी तरीके से 0 को कितनी बार जोड़ोगे तो ये 0 ही आएगा
और 4 में 0 को जोड़ो, 0 में 0 को जोड़ो तो ये 4 आएगा और ये 0 आएगा। यहाँ पर 6 और 2 कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और 3 और 2 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। और ये 9 4 कितना हो जाएगा, 13। तो यहाँ से बच्चों ये क्या निकल के आ गया, ए स्क्वायर निकल के आ गया। जब ए स्क्वायर आ गया तो अब हम ए क्यू निकाल सकते हैं आसानी से। जब हम ए क्यू निकालेंगे बच्चों तो ए क्यू को हम लिख सकते हैं ए इंटू ए स्क्वायर। भाई ए इंटू ए स्क्वायर लिख लो चाहे ए स्क्वायर इंटू ए लिख लो, बात एक ही है। इनकी वैल्यू लगा दो। जब इनकी वैल्यू लगाएंगे तो ए की तो वैल्यू हमारे पास ये है, लगा दो यहाँ पर। ये हो जाएगा 102 और ये 020 और ये 213 और ये ए स्क्वायर की वैल्यू ये हमने निकाली है 5 2 और ये 8 और ये 040 और ये 8 5 13। तो ये हमने दोनों की वैल्यू निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स की बच्चों क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करके मल्टीप्लाई करते हैं हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं इसे। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, तो 1 की 5 से मल्टीप्लाई 5, 0 की 2 से मल्टीप्लाई 0 और 2 की 8 से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 16 यानी कि 16। दूसरे कॉलम से करो 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 की 4 से मल्टीप्लाई 0 और 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0। इसी तरीके से थर्ड कॉलम से 1 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8 और ये 0 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे 0 और 2 की 13 से मल्टीप्लाई करो कितनी आ जाएगी, ये 26। इसी तरीके से 0 की 5 से मल्टीप्लाई 0, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 और 1 की 8 से मल्टीप्लाई 8। सेकेंड कॉलम से 0 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 की 4 से मल्टीप्लाई 8 और 1 के 0 से मल्टीप्लाई 0। थर्ड कॉलम से 0 की 8 से मल्टीप्लाई 0 और 2 की 5 से मल्टीप्लाई 10 और 1 की 13 से मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 13 यानी कि 13। थर्ड रो की मल्टीप्लाई करो, 2 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10, 0 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 3 की 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 24 यानी कि 3 8 24। दूसरे कॉलम से 2 की 0 से 0, 0 की 4 से मल्टीप्लाई 0 और 3 की 0 से मल्टीप्लाई 0। यहाँ पर भी 2 की 8 से मल्टीप्लाई करो तो ये 16 और ये 0 की 5 से मल्टीप्लाई 0 और 3 की 13 से करोगे तो ये हो जाएगा 39, 13 3 39। इस तरीके से बच्चों हमने दो मैट्रिक्स की क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी। अब जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ से सॉल्व करने का मतलब 16 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 21 और 8 4 हो जाएगा 12 और यहाँ पर 24 में 10 जोड़ेंगे तो ये 34। ऐसे यहाँ पर 0 कितनी भी बार जोड़ो 0, 8 में 0 जोड़ोगे 8 और 0 कितनी भी बार जोड़ो 0 ही आएगा। यहाँ पर 26 और 8 कितना हो जाएगा भाई 34 और ये 13 10 हो जाएगा 23 और 39 में 16 जोड़ेंगे 9 6 15 और ये 3 और 1 4 और 1 5 यानी कि 55। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया भाई, ए क्यू निकल के आ गया। अब हमारे पास ए स्क्वायर की ज़रूरत थी, वो भी हमें पता चल गया, ए क्यू की भी। तो हम अब इसको आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे करके निकालेंगे आइए देखते हैं। पूरे इसके हमें LHS ले लेते हैं। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये बराबर में 0 नहीं होता है, ये बराबर में क्या होता है, O होता है। क्या होता है, O। हमें 0 मैट्रिक्स लेके आने हैं इसे सॉल्व करके। तो ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस का 7a और प्लस का 2i इसे हम निकालेंगे। चलिए इधर समझ लेते हैं इस चीज़ को। देखिए अब हम निकालेंगे भाई ए क्यू और माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 7a और प्लस का 2i बराबर का चिन्ह यहाँ लगाओ तो यहाँ से लिखो और यहाँ लगाओ तो यहाँ से लिखो। जब हम इन सब की वैल्यू लिख रहे होंगे बच्चों तो ए क्यू, पहले ए क्यू आया तो ए क्यू की वैल्यू हमारे पास ये है। ए क्यू की वैल्यू लगा देंगे कितनी, ये लगा देंगे बच्चों 21 और ये 12, उसके बाद में 34, फिर ये 0 8 और ये 0, फिर 34 और ये 23, उसके बाद में ये 55, ये लगा देंगे और माइनस का 6a स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू हम ये निकाल चुके हैं, ये आ जाएगा 5
2 8 और ये 0 4 0 और ये 8 5 और ये 13 ये निकाल चुके हैं। प्लस का 7a तो यहाँ लिख देते हैं प्लस का 7a और a की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई 1 0 2 और ये 0 2 0 0 2 0 और यहाँ पर 2 1 3 ये इसकी वैल्यू और प्लस का 2i प्लस का 2i आई का मतलब ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई का तत्समकाव्य। तो इकाई आव्यूह जो होता है वो ये 3x3 ऑर्डर यानी कि 3x3 कोटि के अगर आव्यूह हैं तो आई की भी हमें जो वैल्यू लगानी है वो 3x3 में लगानी है। और 3x3 में क्या होती है 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1। ये शुरू के लेक्चर्स में हम इसे डिटेल में समझ ही चुके हैं। जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों तो कैसे करके सॉल्व करेंगे, ये तो एज इट इज आ जाएगा, ये आ जाएगा 21 और ये 12 34 और ये 0 8 0 और ये 34 23 और ये 55 और इधर माइनस मत रखा करो बीच में रखो प्लस। प्लस जब रखेंगे तो -6 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा -30 -6 की 2 से मल्टीप्लाई -12 -6 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -48 -6 की 0 से मल्टीप्लाई 0 ही आएगा, -6 की 4 से मल्टीप्लाई -24 आएगा और -6 की 0 से मल्टीप्लाई 0। इसी तरीके से -6 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे -48 और -6 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 पंजे 30 और -6 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 छक 78 -78 ये। इसी तरीके से 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस, तो ये 7 एकम 7 7 की 0 से मल्टीप्लाई 0 और 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और 7 की 0 से मल्टीप्लाई 0 7 दूनी कितना 14 और 7 की 0 से मल्टीप्लाई 0। इसी तरीके से 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 7 तियाँ 21। मतलब मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबसे मल्टीप्लाई होती है। ऐसे यहाँ पर +2 के अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2 ये आ जाएगी। अब इन सब के बीच में प्लस का साइन है। अब इन सबको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद 100% ये जीरो मैट्रिक्स ही निकल के आएगी। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, प्लस के 21 और प्लस का 7 कितना हो गया 28 28 2 30 प्लस के 30 में से माइनस का 30 जाएगा तो बच्चों ये कितना बचेगा यहाँ पर 0 बचेगा। इसी तरीके से प्लस का 12 और ये प्लस का 0 12 ही रहेगा और 0 12 और 12 प्लस का और माइनस का 12 ये कितना 0। और मैं इसे सॉल्व करूँगा बच्चों जब पूरे को इसी तरीके से तो 24 और माइनस का 48 और ये प्लस का 14 और प्लस का 0 तो ये भी क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 34 और 14 प्लस का 48 और माइनस का 48 क्या हो गया 0। ऐसे यहाँ पर 0 प्लस का 0 0 प्लस का 0 0 और प्लस का 0 0। तो 8 8 और 24 ऐसे देखिए पहले प्लस प्लस के जोड़ा करिए कैसे करके 8 और 14 कितना हो जाएगा भाई 22 और 22 और 2 हो जाएगा 24 प्लस का और माइनस का 24 ये 0 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यहाँ पर 0 यहाँ 0 सबको जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर देखिए प्लस का 34 प्लस का 14 कितना हो जाएगा भाई प्लस का 48 और ये माइनस का 48 तो ये क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही प्लस का 23 और प्लस का 7 और ये प्लस का 2 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर ये प्लस का 30 और ये माइनस का 30 तो कुल मिलाया कि ये कितना हो जाएगा नहीं बच्चों प्लस का 23 प्लस का 7 प्लस का 30 और ये 0 प्लस का 30 और माइनस का 30 ये क्या हो जाएगा 0। ऐसे करके समझिए। ऐसे यहाँ पर ये प्लस का 55 है, ये प्लस का 21 है और ये प्लस का 2 है तो ये हो जाएगा 55 और 2 57 और 57 और 21 प्लस का 78 और ये माइनस का 78 तो ये क्या हो जाएगा 0। इस तरीके से ये निकल के आई 0। और ये बच्चों क्या होती है यहाँ पर ये 0 मैट्रिक्स होती है, शून्य भी होता है तो इसे किससे व्यक्त करते हैं O से, और O आ गया। और यही बात हमें क्या करनी थी प्रूफ करनी थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसे बहुत अच्छे से हमें स्टडी करना है। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 17 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इस तरीके से कैपिटल A बराबर एक मैट्रिक्स ये है, कैपिटल I बराबर एक ये मैट्रिक्स है
और हमें दिया है कि कैपिटल ए स्क्वायर इक्वल टू के कैपिटल ए माइनस 2 कैपिटल आई। तब हमसे क्या कहा गया कि भाई स्मॉल के की वैल्यू यहाँ से फाइंड कीजिए। कैसे करके फाइंड करेंगे, चलिए समझते हैं। यहाँ क्या करेंगे भाई, ए स्क्वायर को, ये हमें गिवन है तो इसी को लेके सॉल्व करेंगे, यहाँ से के की वैल्यू आसानी से निकल पाएगी। तो ए स्क्वायर को हम बच्चों लिख सकते हैं ए इंटू ए, और स्मॉल के है मतलब ये कोई नंबर है, और कैपिटल ए की वैल्यू है हमारे पास 3, 4, -2 और माइनस का 2, और ये माइनस का 2 आई, और आई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 0 0 1। मैंने बताया बीच में इक्वल का साइन होता है तो दोनों तरफ मैट्रिक्स को सॉल्व करके एक मैट्रिक्स बनाई जाती है। LHS में भी एक मैट्रिक्स और RHS में भी एक मैट्रिक्स। तो कैपिटल ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई 3, 4, -2 -2, और इनटू कैपिटल ए की वैल्यू फिर से यही लगाओ 3, 4, -2 -2, और इक्वल में हमारे पास कितना के की अंदर मल्टीप्लाई। मैट्रिक्स से बाहर कोई नंबर होता है तो बाहर नहीं रखते, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी। तो के की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3k, के की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4k, के की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2k, और के की -2 से मल्टीप्लाई -2k, और -2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस रह जाएगा, ये हो जाएगा -2 0 0 -2। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो मल्टीप्लाई इस तरीके से आ जाएगी, ये 3 3 जा 9 यानी कि 3 3 या 9, -2 की 4 से मल्टीप्लाई -8, 3 दूनी हो जाएगा -6, और -2 की -2 से +4। दूसरे रो की करो 4 3 या 12, -2 की 4 से करोगे तो 4 दूनी 8 -का, 4 की -2 से -8, -2 की -2 से +4, और बराबर में इनको भाई सॉल्व करेंगे तो 3k प्लस माइनस माइनस, तो 3k -2, और ये 4k में 0 को ऐड करो तो ये 4k ही रहेगा, -2k 0 यानी कि -2k ही रहेगा, और -2k -2 तो ये -2k और -2। ये स्टेप इस तरीके से आ जाए। जब इसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये इस तरीके से कुछ आएगा, समझते हैं इस चीज़ को। तो ये ऐसे आ जाएगा भाई, 9 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 1 बचेगा, और 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 4, और -6 +2 -2 बचेगा, -8 +4 ये -4 बचेगा, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे क्योंकि बराबर का बीच में लगा हुआ है, और ये 3k -2, और ये कितना हो जाएगा भाई 4k, यहाँ पर ये -2k, और यहाँ पर -2k और कितना 2। अब ये दोनों तरफ एक एक मैट्रिक्स बन गई तो दोनों की हम संगत अवयवों की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो क्या लिखेंगे भाई, संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर भाई संगत अवयवों की जब तुलना करेंगे तो कहीं से कोई से एलिमेंट की तुलना कर दीजिए, हर जगह से एक ही वैल्यू निकल के आएगी। तो आप ऐसे करिए 4 किसके इक्वल हो जाएगा 4k के, या 4k किसके इक्वल हो जाएगा 4k, तो 4k = 4, तो 4 1 जा 4, तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 1। अब आप यहाँ से चाहे कंपेयर करिए तब भी k की वैल्यू 1 ही आने वाली है, तब भी 1 ही आएगी, कहीं से भी कंपेयर करिए k की वैल्यू 1 ही आएगी। तो यही बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है, और इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था।